Dear student, today we will discuss the next topic, performance of the contract of sale. Performance of contract of sales means कि दोनों पार्टी चाहे वो अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर दे इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। दोनों पार्टी क्या होगी, एक सेलर होगा और एक बायर होगा। सेलर डिलीवरी कर दे गुड्स की और बायर उस डिलीवरी एक्सेप्ट कर ले और उसका प्राइस की पेमेंट कर दे। दिस इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि दो कंडीशन होगी परफॉर्मेंस के लिए, इनको कंकरेंट कंडीशन माना जाता है आमतौर पर। सेक्शन 32 में ये लिखा है कि दोनों कंडीशन डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ प्राइस जो है वो एक साथ होनी चाहिए। यानी कि एक पर्सन डिलीवरी करेगा उसी टाइम वो पेमेंट ऑफ प्राइस कर दे। लेकिन ये लिखा है कि अनलेस द कॉन्ट्रेरी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, कि जब तक इसके विपरीत कोई एग्रीमेंट में ना लिखा हो। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जनरल तौर पर ये कानून मानता है कि डिलीवरी और पेमेंट साथ साथ होगी, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में चाहे तो दोनों पार्टी ये लिख सकती है कि डिलीवरी पहले होगी पेमेंट बाद में होगी, या पेमेंट पहले होगी या डिलीवरी बाद में होगी। ये दोनों अलग अलग टाइम पे भी हो सकती है, पर इसके लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशंस लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट टर्म इज डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या है? सेक्शन 2 में लिखा है डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजिशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सेक्शन 2 क्या कहता है? डिलीवरी का मतलब है कि वॉलंटरी ट्रांसफ़र है, अपनी इच्छा से बेचने वाला क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, किसी दबाव में या किसी प्रेशर में, इस ज़बरदस्ती से ना कर रहा हो, अपनी इच्छा से कर रहा हो, वॉलंटरी कर रहा हो। ट्रांसफर पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दूसरे पर्सन को यानी बायर को ट्रांसफ़र हो रही है। डिलीवरी के टाइम गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरेबल स्टेट होनी चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द पार्टीज डिलीवरी कैन बी कंकरेंट, साथ साथ हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप की होती है, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब है कि एक्चुअल डिलीवरी इज अ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स रेफर्स टू फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू द बायर। यानी जब एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है कि गुड्स उसने सेलर ने क्या कर दिया, बायर को दे दी है या उसके एजेंट को दे दी है या कोई ऐसा कर दिया है जिससे कि डीम टू बी एक्चुअल डिलीवरी की पोजीशन ऑफ बायर में वो आ गई है। एक है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, फिक्टिशियस डिलीवरी भी इसको बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, गुड्स पोजीशन में सेलर की रहती है, उसके एजेंट की रहती है या किसी थर्ड पार्टी की पोजीशन में रहती है, बट ये मान लिया जाता है कि वो बायर को डिलीवर हो गई है। कब माना जाएगा? कुछ सिचुएशंस हैं व्हेन द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द सेलर एंड ही एग्रीज टू कीप देम इन हिज पोजीशन ऑफ द बिहाफ ऑफ द बायर। कि गुड्स अभी सेलर की पोजीशन में ही है, लेकिन सेलर क्या है, बायर के बिहाफ पे उसको अपने पास रखने के लिए रजामंद हो गया, राजी हो गया, हाँ कर दिया उसने। व्हेन द गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द बायर, कि गुड्स बायर की पोजीशन में ऑलरेडी थी, एंड द सेलर गिव हिज कंसेंट टू द बायर टू रिटेन द गुड्स एज एन ओनर। कि गुड्स पहले ही बायर की पोजीशन में थी किसी कारण से, यानी कि उसने ट्राई वगैरह करने के लिए ली होगी, उसके पास ही पड़ी है और सेलर ने क्या कह दिया कि भाई उसको रख लो आप एज ए ओनर, वो तो आपकी हो गई। और व्हेन द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी एंड द थर्ड पार्टी कन्फर्म्स द बायर दैट ही कीपिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। कि गुड्स थर्ड पार्टी के पास पड़ी थी और थर्ड पार्टी ने अब इस बात की कंफर्मेशन दे दी है कि वो आगे इस कमोडिटी को बायर के बिहाफ पे अपने पास रख रहा है। थर्ड है सिंबॉलिक डिलीवरी। ये कब होता है? जब गुड्स की इतनी लार्ज क्वांटिटी में या इतनी ज़्यादा वेट वाली होती है, इतनी भारी होती है कि उनको फिजिकली डिलीवर करना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या किया जाता है, उसका टाइटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ गुड्स या और कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई तरीके से उसको इस तरह से डिलीवर किया जा सकता है, डिलीवरी के प्रूफ, ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन का जो प्रूफ है वो दिया जा सकता हो। फॉर एग्जांपल डिलीवरी द की ऑफ वेयर हाउस, कि वेयर हाउस की चाबी देना, जहाँ पे आपका भारी माल पड़ा था उस चाबी आपको दे दी, या बिल ऑफ लैंडिंग दे दिया, रेलवे की रिसीप्ट दे दी। ये देते ही डिलीवरी को क्या माना जाता है, सिंबॉलिक डिलीवरी माना जाता है और ये एक्चुअल डिलीवरी के बराबर ही होती है। नेक्स्ट इसमें है रूल्स गवर्निंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। कि डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है उसके कुछ कानून में रूल लिखे हुए हैं कि उसके डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उनके पॉइंट से अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या सही है और क्या गलत है, वो इन रूल से आपको पता लगेगा। सबसे पहला रूल है रिगार्डिंग प्लेस ऑफ डिलीवरी। कि अगर एक सेल एग्रीमेंट है उसमें डिलीवरी का प्लेस क्या होता है, कानून किस जगह डिलीवरी करने के लिए बोलती है। प्लेस ऑफ डिलीवरी के रिगार्डिंग सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में डिलीवरी के एग्रीमेंट में कोई प्लेस डिसाइड नहीं हुआ है तो डिलीवरी वहाँ होगी जहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है सेल का, या फिर अगर गुड
जिस टाइम एग्रीमेंट हुआ उस टाइम नहीं थी, एग्जिस्टेंस में नहीं थी, उनको बाद में मैन्युफैक्चर किया गया है, बना के मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करना है, तो जिस प्लेस पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसी प्लेस पे उसकी डिलीवरी होगी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि कहाँ डिलीवरी होनी है तो उस प्लेस पे डिलीवरी को डिलीवरी माना जाएगा। टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है कि किस टाइम डिलीवरी करनी है तो उसी टाइम डिलीवर किया जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई नहीं है तो ये विद इन रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम क्या है ये डिपेंड करेगा कि एसेंस की डिलीवरी क्या थी, कमोडिटी क्या थी, उसकी इंपॉर्टेंस की थी, उसका यूज़ क्या था, उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम डिसाइड होगा और उस टाइम पर डिलीवरी होनी चाहिए। गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पर्सन, अगर गुड्स किसी थर्ड पर्सन के पास है तो डिलीवरी कब मानी जाएगी? जब वो थर्ड पर्सन जिसकी पोजीशन में गुड्स है वो उसको बायर के बिहाफ पे रखने के लिए राजी हो जाए और इसकी इन्फॉर्मेशन बायर को दे दे। फॉर एग्जांपल, अशोक बाय वॉच फ्रॉम विजय विच इन पोजीशन ऑफ सुमन, कि अशोक ने विजय से एक घड़ी खरीदी जो सुमन की पोजीशन में थी, और सुमन ने कहा कि अब मैं ये वॉच अशोक के बिहाफ पे अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ, अगर अशोक इससे राजी है तो, एग्री है तो, और तभी इसको क्या माना जाएगा? डिलीवरी माना जाएगा। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी, जहाँ तक डिलीवरी के खर्चों की बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कानून ये कहता है कि वो सारे खर्चे कौन वहन करेगा? सेलर वहन करेगा। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, अगर डिलीवरी रॉन्ग क्वांटिटी हो, रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब या तो जितना मांगा उससे ज़्यादा दे दिया या जितना मांगा उससे कम दे दिया, तो उस केस में क्या होता है? कहता है कानून ये कहता है कि मार्जिनल डिफरेंस अगर कमोडिटी की डिलीवरी में हो तो उसको रॉन्ग क्वांटिटी मान के आप रिजेक्ट नहीं कर सकते कमोडिटी को। मार्जिनल क्वांटिटी क्या है? ये डिपेंड करती है कि कमोडिटी की वैल्यू क्या है। कई बार क्या होता है, बहुत वैल्यूएबल गुड्स है जैसे सोना है, प्लेटिनम है, डायमंड है, इसमें तो अगर आधा ग्राम भी, ग्राम का 100वां हिस्सा भी अगर कम ज़्यादा है तो वो भी एक क्वांटिटी मेजर करती है। उसमें डिलीवरी में डिफरेंस जो है, क्वांटिटी में डिफरेंस जो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर सकता है सेलर, बायर। लेकिन अगर कोई नॉर्मल चीज़ें जैसे गेहूँ है, आपने 10 कुंटल मंगवाई, उसकी जगह 9 कुंटल 99 केजी आ गई, 1 किलो कम हो गया, तो वो रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। डिपेंड अपॉन केस टू केस। इसमें कुछ रूल हैं कि रॉन्ग क्वांटिटी केस में कि फॉर एग्जांपल डिलीवरी ऑफ लेस क्वांटिटी दे दी तो भी वो रॉन्ग क्वांटिटी है, ज़्यादा दे दी तो भी रॉन्ग है। लेस के केस में क्या है कि अगर कोई लेस क्वांटिटी देता है तो बायर के पास राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर बायर उसको एक बार एक्सेप्ट कर दे तो उसके बाद वो बाउंड हो जाएगा कि उसको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह से एक्सेस क्वांटिटी के केस में क्या है, क्वांटिटी एक्सेप्ट है तो बायर के पास ऑप्शन है कि बायर चाहे तो जितनी उसने मंगाई थी उतनी एक्सेप्ट करे, बाकी रिजेक्ट कर सकता है, पूरी की पूरी को रिफ्यूज़ कर सकता है, टोटल गुड पूरी की पूरी को एक्सेप्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर एक बार उसने कुछ एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद उसको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। डिलीवरी ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स मिक्सड विद अदर्स, अगर बायर ऐसी गुड्स जो आपने स्पेसिफाई की थी, स्पेसिफाइड गुड है, उनकी डिलीवरी किसी दूसरी गुड्स के साथ मिक्स करके डिलीवर कर देता है तो बायर के पास ऑप्शन है कि बायर चाहे तो रिफ्यूज़ कर सकता है लेने से, और एक्सेप्ट कर सकता है। उन गुड्स को जो उसकी मंगवाई हुई थी उनको अलग से निकाला जा सकता है, कंफर्मेशन की जा सकती है तो उनको एक्सेप्ट कर सकता है और बाकियों को रिजेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को ऑर्डर दिया कि 2 टी शर्ट उसको ग्वालियर पोल्ट्रीज के भेज दें, लेकिन बी ने क्या किया, उसको 1 टी शर्ट ग्वालियर पोल्ट्री का भेज दिया, एक हितकारी पोल्ट्री का भेज दिया। इन केस ए कैन रिजेक्ट बोथ, दोनों को रिजेक्ट भी कर सकता है। ही कैन कीप वन, ग्वालियर वाला ले सकता है और दूसरे को रिजेक्ट कर सकता है, ये उसकी मर्जी है। लेकिन एक बार जिसको रिजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज, अगर डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में होगी तो बायर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी लेने के लिए बाउंड नहीं होता, कानून ये कहता है। लेकिन अगर डिलीवरी में कोई प्रोविज़न ही ऐसा है कि उसकी डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में की जाती है, या एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में होगी तो फिर उस इंस्टॉलमेंट में उसको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर डिलीवरी में ये है कि हर इंस्टॉलमेंट का अलग से पेमेंट करना है और एक या ज़्यादा डिलीवरी इंस्टॉलमेंट की डिलीवरी नहीं हुई है या डिफेक्टिव टाइटल डिलीवर कर दिया है तो बायर उनको लेने से मना कर सकता है और उसके लिए सेलर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू ए कैरियर और वॉर फिंगर्स, किसी कैरियर को डिलीवरी गुड कर दी तो इसका मतलब है कि डिलीवरी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेलर अकॉर्डिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज डिलीवर्ड द गुड द कैरियर फॉर डिलीवरी इज डीम्ड टू बी मेड टू द बायर, की कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर सेलर ने गुड्स को, कैरियर को, यानी ट्रक वगैरह जो रेल वगैरह है उनको डिलीवर कर दिया है तो डिलीवरी मानी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में इसके एब्सेंस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सेलर उस कैरियर या ट्रांसपोर्ट मीन्स को की कमोडिटी
डिलीवर करेगा जो उस टाइप की कमोडिटी, जिस टाइप की कमोडिटी वो बेच रहा है, उसके नेचर और साइज़ और वेट के अकॉर्डिंग हैंडल करने में सक्षम हो। यानी कि ऐसे को नहीं देगा कि वो उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसको उसी कमोडिटी को लेना ही ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं आता या करने के लायक उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उसने अपनी कमोडिटी को ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में अगर वो कमोडिटी डैमेज हो जाती है तो सेलर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो ट्रांसपोर्ट बाय सी के केस में सेलर की ड्यूटी बनती है कि अगर माल ऐसा है जिसका बीमा करवाना ज़रूरी है तो बायर को ऐसा इन्फॉर्म कर दे कि आप अपने माल का बीमा करवा लो। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके लिए सेलर जिम्मेवार होगा। रिस्क वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टिंक्ट प्लेस, ये कमोडिटीज़ को जिस जगह पे डिलीवर करना था उस जगह पे ना करके गलती से किसी दूसरी जगह पे अगर डिलीवर कर दिया है तो वो अगर गुड खराब हो जाती है और कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। बायर्स राइट फॉर एग्जामिनिंग गुड्स। नेक्स्ट है कि इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ है कि बायर ने गुड्स को जो है जो मंगाई है उनको अभी तक नहीं देखा है, बिना देखे आपको ऑर्डर किया है, तो बायर की राइट बनता है कि वो डिलीवरी लेने से पहले उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो उन गुड्स को देखे और अगर वो सेटिस्फाई है तो ही डिलीवरी लेगा, अदरवाइज़ वो मना कर सकता है। दूसरा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और बायर आप माल देने पे आए हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, देखी या नहीं देखी, देख के फॉर एग्जाम्पल वो देख के भी आया फिर ऑर्डर करके आया फिर आपने पहुंचा दी, तो इसके अगर कोई कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बायर के पास राइट्स हैं कि वो उन गुड्स को आने से पहले देखेगा खोल के डिलीवरी लेने से पहले कि जैसा देख के आया था वैसा माल है या नहीं, और अगर आप उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो वो उन गुड्स को लेने के लिए लायबल नहीं होगा, वो उनकी डिलीवरी लेने से मना कर सकता है। जैसे हम कई बार ऑनलाइन माल मंगवाते हैं तो ऑनलाइन माल वाले हमें क्या करते हैं, कॉरियर वाला, कि हम खोल के नहीं देख रहे हैं, वो उनका राइट नहीं है, वो गलत कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई कॉरियर वाला आता है तो आपका राइट है, कानूनी अधिकार है कि आप पहले उस कमोडिटी को खोल के देखो और खोल के देखने के बाद आप उसकी डिलीवरी लोगे। अगर वो आपको मना करता है तो वो गलत कर रहा है, कानूनी रूप से वो बिल्कुल गलत कर रहा है। आप इसके लिए उस कोर्ट में जा सकते हो कि उसने मुझे खोल के नहीं दिया, और खोल के अगर देखो और आपकी गुड्स आपको पसंद नहीं आती तो आप उसको वापस कर सकते हो। जिस स्पेसिफिकेशन आपको मंगवाई तो स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आप उसको डेफिनेटली वापस कर सकते हो, और 100% आपका राइट है कि आप उसको देख सकते हो, कॉरियर वाला आपको मना नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच, ये आपका लेक्चर पूरा हो।